पर मैं इससे प्यार नहीं करती। मेरे लिए ये सिर्फ एक अच्छा फ्रेंड है, जस्ट अ गुड फ्रेंड। ये दोनों तो जिज्जर के प्रमोद सुशीला है। शी इज राइट। अब तो मुझे ये फ्रेंड जोन कर चुकी है, तो ये बुक्स की बात तो सेकेंडरी है। प्राइमरी बात तो ये है कि मैंने तुम्हें इसे हक करते हुए देख लिया। अगर तुम दोनों सचमुच के दोस्त हो, जस्ट अ गुड फ्रेंड, तो फिर तुम इसे हक क्यों कर रहे थे? दी, अब 90s की लड़कियों की तरह तो आप बात कर रहे हो ना। क्या फ्रेंड्स एक दूसरे को हक नहीं कर सकते? What are you saying? My sister is modern, ultra modern. Do you know? फ्रेंड्स एक दूसरे को बिल्कुल हक कर सकते हैं, 100%। लेकिन इस तरह छुप छुप के, अगर कोई काम छुप के करना पड़े ना, तो समझ लो इस काम के पीछे कोई बड़ा प्लान पकड़ा है। क्या धमाका करने वाले हो तुम लोग? सिस 10 o'clock और सीक्रेट टाइम मीटिंग। ना कोई गेम तो तुम दोनों खेल रहे हो। अब सोच लो कि मुझे सीधे से बताओगे या फिर मुझसे और मेहनत करवाओगे, क्योंकि पता तो मैं लगा कर रहूंगी। चल पुत्तू। दी दी गुरुजी, गुरुजी एक क्वालिटी ये भी है आप में। ये बात कर रहा है घंस श्याम? ये जो बिना बात के सर पे बोझ उठा रखा आपने। अरे सुशीला वहां रोहतक में अकेली है, अब तुझे बिना बात का बोझ लग रहा है क्या? बेटी मेरी भी है गुरुजी, बेटी के बाप होने का मतलब मैं समझता हूँ। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे छोरी भाग गई हो घर से, छोरे के साथ टाका भिड़ गया हो किसी। चुप कर, कैसी कैसी मुसीबतें गिना रहा है तू? अरे तू जानता ना मेरी छोरियों को कितनी उत्पाती है वो, और एक जो पीछे रह गए ना, जरूर इनकी कोई खुरापात चल रही है। इसीलिए तो गरिमा का भरोसा जीतता है मैंने गुरुजी। अरे बैठ जाओ। अब देखना थोड़ी देर में कैसे सारी प्लानिंग छाछ के मक्खन की तरफ बाहर निकल के आती है। मैंने गड्ढा खोद के ना ऊपर पत्तों की लेयर बिछा दी है। अब आप देखते जाओ दोनों छोरियां कैसे मामा के बनाए गड्ढे में आके गिरती है ना। फिर भी आपको चिंता हो रही है ना, तो मैं अपने रोहतक वाले बिजनेस पार्टनर को बोल देता हूँ कि सुशीला पे नजर रखे। कैसी बातें सोच लेता है तू घनश्याम। अरे किसी अनजान आदमी को मैं अपनी छोरी पर नजर रखने के लिए कहूंगा क्या? कमाल है। शिशु को बोलता हूँ गांव से निकल और सुशीला को रोहतक से लेता हुआ आ जा। जगत ने कहा था ना वो कॉल पे आएगा ना। आएगा तो उसका बाप भी गरिमा जी सच समझ रहा होगा ना। आप जैसी ब्यूटी दोस्त से बात करने वाली है। मैं तुम्हें इस वक्त भी ना फैंटेसी फिल्में देखने का बचपन से ही शौक था मैंने। जुरासिक पार्क जाके डायनासोर से हाथ मिलाने का सपना देखा था मैंने, वेल मछलियों से लड़ने का, और मंगल ग्रह पे रहने वाले लोगों को तो मैं धरती पर लाने वाला था। ये सब सोचा था मैंने। और तुम दोनों बहनों से वीडियो कॉल पे बात करूंगा, ये कदा ना सोचा था। ना बेटा पीएचडी सीधे सीधे बात कर ले, नहीं तो तेरा ही साइंस फिक्शन ना बना दूं मैं। है देख जगत, ये उलारा लप्पा आड़ी टप्पा बाद में खेलेंगे। मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। हमें तेरी 100 रेंट पे चाहिए। अग्नि के पास पेपर्स है, तू साइन कर दे, हम एडवांस तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। अरे स्लोली मिस रूहेल। अरे बुलेट ट्रेन की तरह चलोगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा जोक सुनाया कुन्नू उर्फ करीमा, पर वो क्या ना हसीना ईमन है। तो हम भी कोई चुटकुला ना सुना रहे, और ज्यादा बातें बनाई ना तो फोन में से निकल के ना हड्डियां चटका दूंगी। जो सपना भी देखा था मैंने, आदमी आंख बंद करे और कहीं भी प्रकट हो जाए। पर वो क्या है ना, अभी ये टेक्नोलॉजी आई ना है। मुझे बड़ा अफसोस है, आज आपको अपने दिल पे पत्थर रख के जाना पड़ेगा। ना सुशीला जी तो उस तरफ है फोन के। बेटा मैं तो आ सकता हूँ ना तेरे पास 2 मिनट में, तो आके इस कनीज की आरजू पूरी कर दूं ना, आरती उतार दूं तेरी आके। देख जगत, हम तेरे से डील किस लिए कर रहे इसका असली रीजन मैं तुझे बताती हूँ। पूरे हाथी बाजार में ना एक तू ही है, जगत सेठ पीएचडी, जो धर्मपाल काटेलाल रोहेल के सामने अपने पैरों पे खड़ा रह सकता है। हम भी उनके खिलाफ हैं और तू भी उनके खिलाफ है, इसलिए हम दोनों के हाथ मिलाने में ही सबकी भलाई। बाकी तू तो स्मार्ट है ही। ओ, न ज्यादा दांत ना फाड़,
एक तो जेल में मंजन ना करता तू ठीक से, छी 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 छी, कितने दांत पीले रखे हैं तेरे। और दूसरा, अगर अग्नि का एक घुसुंड पड़ गया ना तो बेटा ये 32 की 32 बार आ जाएगी, समझ जा। ना स्मार्ट तो मैं इतना हूँ गरिमा जी कि आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूँ। अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ, आज इन सड़कों के पीछे मैं तुम्हारी वजह से हूँ। अरे दुकान तो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगा। पर हाँ, आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ओ नायो, कैसे बदतमीजी से बात कर रहा तू गरिमा जी से है? अरे आप तो बुरा मान गए इंस्पेक्टर साहब, हाथ जोड़ के निवेदन कर देते हैं, भाई देखो हमें माफ करो और आगे बढ़ो। वो क्या है ना, तुम दोनों को देने के लिए चिल्लड़ नहीं है मेरे पास। गई बफेलो पानी में ना। आप क्या करेंगे बहन? जब दुकान ही नहीं मिलेगी तो मामा के पैसों का क्या ही कर लेंगे। जगत, अगर तुझे ये सच पसंद नहीं आया ना तो एक और सच सुन ले। ना जेल में एक ही चीज एक्स्ट्रा है मेरे पास, और वो है टाइम। तो ठीक है, सुन लेते हैं तुम्हारे गप्पे। अरे इसी बहाने हमारा टाइम ही पास हो जाएगा। सच बात तो यो है जगत कि तुझ में और हमारे पापा में ना कोई फर्क ना है। तुम दोनों के दोनों मोम की गुड़िया समझते हो छोरियों को, कि सूरज में निकलेंगी तो पिघल जाएंगी, आग के नजदीक जाएंगी तो पिघल जाएंगी। स्पेस में जाने वाली छोरियां पापा के हिसाब से कैंची और उस्तरा ना उठा सकती है। ना काम का कोई जेंडर ना होता। यो बात ना उनके पल्ले पड़ रही है ना तेरे। अरे ऐसे जलील करोगी तो कैसे पाओगी दुकान? जब गरिमा दी पूछ रही थी तो तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आईपीएस एग्जाम देना चाहती हो, शादी नहीं करना चाहती, और तुमने हमारे बारे में झूठ बोल दिया। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने छोरा बन के दुकान चलाई थी, जो अपने ड्रीम्स के लिए हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहते हैं। यू नो व्हाट रितु, कभी कभी तुम ऐसे बिहेव करती हो जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि तुम मुझे प्यार ही नहीं करती हो। करण प्लीज, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो? गरिमा दी पापा के बहुत क्लोज है, उन दोनों के बीच में कुछ प्लानिंग भी चल रही। इस वक्त अगर मैं गलत ट्रेन में चढ़ गई तो हो सकता है शिमला की जगह गुवाहाटी पहुंच जाऊं। करण, हमारा प्लान बहुत सिंपल है ना, तो उसे सिंपल ही रखते हैं। मेरी एंगेजमेंट के दिन ही मेरी एग्जाम है। हमें किसी भी तरीके से यहाँ से स्लिप मार के एग्जाम सेंटर पहुँचना। इस वक्त पे गरिमा दी को अपने प्लान में शामिल करके मैं कोई भी टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहती। सिर्फ इसीलिए तुम्हारे बारे में और एग्जाम के बारे में झूठ बोला। भाई मैं जो हूँ सो हूँ, पर अब तुम क्या करोगी? अरे तुम तो खुद चल के आई हो मेरे पास। सच यो है कि पूरे हाथी बाजार में तुम्हें सपोर्ट करने वाला कोई है ही नहीं। अरे सपोर्ट करना तो दूर, वो तुम्हारी परछाई भी अपनी दुकान पर नहीं पड़ने देंगे। मैं ही हूं जो तुम्हारा उद्धार कर सकता हूं, तुम्हें पाताल से खींचकर धरती पे ला सकता हूं। अरे मेरे ही रहमो करम पर हो तुम दोनों। तू मेरे रहमो करम पे यहाँ जेल में, यो बात ना भूल। ज्यादा बड़बोलापन दिखाया ना तो बेटा चार्ज पे चार्ज ठोक दूंगा, पूरी की पूरी जिंदगी सड़ेगा इस जेल में, समझा? जगत, आज तुझे लगता है कि हम तेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमें तेरी हेल्प चाहिए, पर भूलना मत, वक्त बदलने में ना देर नहीं लगती। किसी ने सोचा था कि हाथी बाजार में राजा की तरह घूमने वाला जगत सेठ पीएचडी आज जेल में पड़ा सड़ रहा होगा? सोचा था तूने? नहीं ना। वैसे ही हमने भी नहीं सोचा था कि अपने बाप के लिए लड़ने वाली बेटियों को अपने बाप के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हमने अपने पापा को सबक सिखाने की कसम खाई, और मुझे पता है अंदर ही अंदर तू भी हमारा साथ देने को तड़प रहा है, क्योंकि धर्मपाल काटेलाल रुहेल को तू भी सबक सिखाना चाहता है। यो सपना तो तू बरसों से संजोए बैठा है, नहीं? मान गए बहन, साम दाम दंड भेद लगा के मछली को फंसा लिया तूने। तो बोल बोल मेरी मछली, कितना पानी। देख जगत, हमारी दुकान एक ही जगह खुल सकती है, और वो है काटेलाल एंड सन्स के ठीक सामने, अवतार ऑटो पार्ट्स, जो अब तेरी दुकान है। तभी तो हम अपने पापा को गलत प्रूफ कर पाएंगे, उनके घमंड और ईगो को तोड़ पाएंगे। बोल जगत, साथ देगा? सोचना पड़ेगा।
इसके प्रो और कॉन्स तय करने पड़ेंगे। एक तरफ फायदा, एक तरफ नुकसान। वो क्या है ना, पीएचडी हूं मैं। रिसर्च करने का एटीट्यूड है मेरा ना। कुछ बातें तो तुमने बहुत अच्छी कही, और उनमें से सबसे अच्छी बात ये थी कि वक्त सबका आता है जगात। तो ठीक है, मैं तुम्हें दुकान देता हूं। पर मेरी कुछ शर्तें हैं। एग्रीमेंट पे पहले तुम साइन करोगी। 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 हफ्ते के अंदर, वरना डील कैंसिल। डन डील। गरिमा जी, डन डील। पेपर्स की चिंता ना करना, वो तो आप तक पहुंच जाएंगे। मैं पहुंचा दूंगा चर्चा। Vic, what happened? तो भांगड़ा किस खुशी में डाल रहे हैं? कहीं दुकान थोड़ा मिल गई इनको। अरे सुशीला का कॉल आ गया। सुशीला सुशीला सुशीला, हम आधी लड़ाई जीत गए। सुशीला, दुकान मिल गई, दुकान मिल गई। पता है, यहाँ होती ना मुझे जोर से हग कर लेती। मिसिंग यू यार। हम ना लड़ते हुए अच्छे लगते हैं बहन। अब ज्यादा प्यार जताएगी ना तो किसी की नजर लग जाएगी। गरिमा दीदी, you want to hug सुशीला दीदी? You can hug सुशीला दीदी। हैं? Yes। ये कर रहे हो गुरुजी, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, पानी फेर रहे हो। अरे अंदर डांस चल रहा है, खुशी के मारे वो नाच रहे। मने तो लग रहा है दुकान मिल गई। अब किस बात का इंतजार करना है? गरिमा सुशीला के शॉप के उद्घाटन का। अगर आज आप दरवाजा खोल के अंदर चले गए ना, तो इनॉग्रेशन के दिन रिबन काटने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर रुक जाते तो हम पता लगाएंगे दुकान कौन सी है, और डील होने से पहले भांजी मार देंगे ना। गुरुजी, आने की ना डीलें मैंने ऐसे ही क्रैक किए, इतना बड़ा बिजनेस ऐसे नहीं खड़ा किया। तेरे ओवर कॉन्फिडेंस पे भरोसा ना मैंने। गरिमा सुशीला को तू जानता ना है, अच्छे अच्छे को धूल चढ़ा चुकी है। मैं तो खुद देख सुन के हैरान रह जाता हूँ। छोरी अभी तो आपकी है ना, जलवे तो दिखाएंगी, पर मैं भी आपका आपका ही चेला हूं। बस इतना समझ लो कि गरिमा आने वाली है मेरे पास। गुरुजी, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो काम सुई से हो सकता है, उसके लिए तलवार क्यों निकाल रहे हो? शिकार को बंदूक की रेंज में आने तो दो, गोली तब चलाना। हाँ, क्यों है? अच्छा, मैं आता हूं। बड़ा अर्जेंट है गुरुजी। ये सच में हो रहा है? पिन छुपा के देखती हूँ। देख बहन, हम अपनी दुकान से बस 2 स्टेप दूर है। यहाँ मामा जी ने चेक दिया, और वहाँ हम अपनी दुकान की तरफ एक और स्टेप क्लोज। मुझे तो अभी भी बिलीव ना हो रहा है बहन, और छुपाने के लिए तो पिन भी ना मिल रही। होता है बहन, जब किसी चीज के लिए तरसे हो ना, और उस चीज के लिए जरूरत से ज्यादा लड़ना पड़ा हो, और वो अचानक मिल जाए, तो ऐसा ही होता है बहन। अच्छा सुन, मैं मामा जी को जाके जल्दी से ये गुड न्यूज दे देती हूँ। मामा जी ने हाँ बोल दिया तो बस पापा जी से कैंची और उस्तरा वापस लेना रह जाएगा, जिसके लिए एक आइडिया मेरे दिमाग में गोल गोल घूम रहा है बहन। अगर प्लान मिल गया तो बता ना, अपने आप में अकेले लेकर क्या घूम रही है? नहीं बहन, फोन पे नहीं बताऊंगी, क्या पता कोई सुनकर कुछ कर दे, इसीलिए फिलहाल मेरे पास ही रहने देते हैं। और वैसे भी यहाँ ना आने का फैसला तेरा था, इसलिए ये सीक्रेट भी मैं तुझे नहीं बताऊंगी। बाय बाय। अच्छा सुन, मैं मामा जी से मिल के आती हूँ।
ये क्या कर रही हो? बंद करो ये सब और सो जा। मॉम मॉम प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए मॉम प्लीज। अरे बेटा तेरी शादी होने वाली है, हाँ? टाइम पे सोएगी नहीं, टाइम पे उठेगी, तभी तो सुंदर दिखेगी ना। पर नहीं, तुम तो जिद कर रही हो। और इसीलिए आपने पापा को यहाँ पे बुला लिया ना। बेटा इतना अच्छा लड़का मिला है, इसे ना अपनी ब्यूटी की चिमटी से पकड़ के रख, हाथ से निकलना नहीं चाहिए, हाँ? और इसीलिए कह रही हूँ ये सब छोड़, हाथ में मेहंदी लगवा, फेस पैक लगवा। गॉड मॉम आपके कहने पे ऑलरेडी बहुत कुछ छोड़ चुकी हूँ मैं। क्या छोड़ दिया है? आईपीएस का एग्जाम नहीं पढ़ना है, पढ़ने से डार्क सर्कल आ जाएंगे। मॉम कोई डार्क सर्कल्स नहीं होते हैं, नॉलेज का सर्कल बढ़ता है। आप भी पढ़ा करो, जरूरत है आपको। ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ इंस्पेक्टर साहब। ना काम होते ही अग्नि से इंस्पेक्टर साहब। गरिमा जी कतई प्रोफेशनल हो गई हैं आप। और वैसे आज आपकी आवाज में अलग ही चमक है, हैं? ये चमक नहीं खनक है, और ये उन्हीं पैसों की खनक है जो हमारी दुकान खुलने के बाद गले से आने वाली है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ फोन क्यों किया? मैंने तो गरिमा जी आपकी याद आ रही थी। ये एक फोन भी ना कर सकते हम? नहीं, अर्जेंट काम है, बाद में बात करती हूँ। अरे मेरी हेलो, गजब बेइज्जती है। ना बच्चे इतनी बेसिक सी बात क्यों नहीं समझते कि माँ बाप उनका भला चाहते हैं? मैं समझती हूँ पापा। नहीं समझती हो? मम्मी कह रही है तो फिर भी जिद कर रही हो। हम रोज कहते हैं क्या, कल लड़के वाले आने वाले हैं तो जिद करे जा रही हो। वो आईपीएस वाला फितूर दिमाग में तो नहीं ना अभी तक? नहीं नहीं पापा, कोई फितूर दिमाग में नहीं है, वो तो बस पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा पढ़ रही थी। लोगों की इंस्पायरिंग जर्नीज है इसमें। हाँ तो इंस्पिरेशन लेनी है तो कुकरीज की बुक पढ़ो, बच्चे कैसे पाले पोस जाते हैं वो सीखो। ये साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन और पुलिस ऑफिसर की इंस्पिरेशन से तुम्हें क्या करना है? नहीं, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। छोरियों को ना ज्यादा पढ़ाना लिखाना चाहिए ही नहीं। क्या है? ना गरिमा जी आप ना ओनियन प्याज। इस बात में भी खाना घुसा दिया ना आपने, अनियन बोल दिया। कैसे? ना एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। आपकी पर्सनालिटी के खिड़की दरवाजे तो खुलते ही जा रहे हैं ना। के नेगोशिएट किया आपने जगत से। गरिमा जी मैं तो कहता हूँ आप पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लो मेरे साथ, दोनों मिलकर क्राइम रेट 0 कर देंगे पूरे शहर का। और आप तो गुंडे बदमाशों से यूं सच निकलवा लो गरिमा जी। अच्छा तो इसी बात पे मामा जी से डील क्लोज कर लेती हूँ ना। गरिमा जी मामा तो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के सबका अच्छा ही होता है, और डील तो आप क्लोज कर ही लोगे। 200% भरोसा है मैंने आप पे। बिना जीत हासिल किए वापस ना लौटोगे आप। ओह बाय। एक मिनट ना गरिमा जी, बाय बोलने से पहले थोड़ा हंस तो दो ना, हमें भी सांस लेने को कुछ मिल जाए। बाय। आधी मुसीबतों की जड़ में पढ़ाई लिखाई और किताबें। अब इनको ही जला के मैं राख कर देता हूँ। गरिमा बेटा कुछ चाहिए था? कुछ चाहिए था तो बेल बजा देती या फोन कर देती बेटा। इंटरकॉम भी तो है ना तुम्हारे रूम में, हाँ? कुछ बात करनी होगी। क्या बात करनी थी बेटा? ना डट जा गरिमा डट जा। जो मामा अपनी छोरी की स्टडीज पे बैन लगा रहा है वो तेरी और सुशीला की मदद कैसे कर रहा है? ब्रेक लगा गाड़ी पे। वो मैं पूछ रही थी कि कल के प्रिपरेशन के लिए मेरी कोई हेल्प चाहिए तो। ना ये हिचकी कैसे आ गई? ले पानी पी ले बेटा। बेटा तू मामा मम्मी के यहाँ आई है, यहाँ पे ना हर काम के लिए सर्वेंट्स है, यहाँ तक कि एक हेड सर्वेंट भी है जो उन सबको ये बताता है कि उन्हें क्या करना है। और अब तू उनकी मदद करेगी तो वो इतनी पगार क्या ऐसे फ्री में ले रहे? और फंक्शन को भी अभी टाइम है ना बेटा, सो यू जस्ट चिल। जरूर ये दुकान के बारे में बताने आई होगी। बेटा पक्का ना कोई बात ना थी ना? अब एक बार तो मामा का लिटमस टेस्ट करना ही पड़ेगा। श्योर होना ही पड़ेगा कि मामा की हेल्प लेके
हम कोई मिस्टेक तो ना कर रहे हैं? उसके बाद ही प्लान शेयर करूंगी मामा के साथ। नहीं मामा, कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। कल ससुराल वाले आ रहे हैं तेरे, मंगने तक तेरे हाथ में एक भी किताब दिखनी नहीं चाहिए मैंने। और ये आईपीएस का जिक्र ना सपने में भी ना करना, तेरी ड्यूटी है। देख ना गुरु जी कैसे घर चक्कर बने घूम रहे हैं। अपनी बेटी की लगाम कस के रखो। आप चिंता ना करो जी, कड़ी नजर है मेरी इस पे। अंगड़ाई लेके तो दिखाए। मामा पे भरोसा ऐसे तो नहीं कर सकते, पर टेम निकल रहा है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.